हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 का डिटरमिनेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, डिटरमिनेंट्स होता क्या है। अ डिटरमिनेंट्स is defined as a mapping from the set of square matrix to the set of a real number. Second point है, every square matrix A is associated with a number called its determinant. यानी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एसोसिएटेड विद अ नंबर कॉल्ड इट्स डिटरमिनेंट। यानी कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनको एक नंबर से एसोसिएट किया जाता है। उस नंबर से एसोसिएट करना मैं बताऊंगा, उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लेते हैं या मॉडुलस ऑफ ए भी लिख लेते हैं, और हम इसको डेल्टा भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए निकालते कैसे। जैसे मैंने माना इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स है। देन अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हम कैसे लिखेंगे? इज रिटन एज, सबसे पहले तो यहाँ चाहे तो मॉडुलस ऑफ ए लगाओ और ब्रैकेट आपका ये मॉडुलस में चेंज हो जाएगा, ए बी सी डी, या हम इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कंडीशन है इसकी फोर्थ, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटरमिनेंट। यानी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट होंगे, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटरमिनेंट। ठीक है, फिर देखिए यही है सेम द मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है वो which are not square do not have any determinant, ठीक है। यानी कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट नहीं होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट। टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट में फर्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है? जैसे मैंने किया लेट ए इज मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 का मतलब 1 into 1, देन डिफाइंड ऑफ डिटरमिनेंट्स is to be equal to 1। जैसे ए मैंने कोई मैट्रिक्स मानी, क्या मानी? ऑर्डर 1 है, तो ओनली 1 एलिमेंट होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सिंपल आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट है, ऑर्डर 1 है, तो सेम जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया,
अब मैंने एक मैट्रिक्स मान ली कोई 2, ऑर्डर इसका 1 into 1 है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो वो भी मेरा ओनली 2 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसमें क्या होता है, लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यानी कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 होगा तो उसके डिटरमिनेंट जो है सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स मानी 2/2 की, 2/2 की, A11 A12 A21 A22 मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 2/2 है। अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई इससे करो माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करो, यानी कि क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, देखिए फिर से एक क्वेश्चन ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू मैंने माना 1 3 2 4। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 4। चाहूँ तो मैं इसको मॉडुलस ऑफ ए लिखूंगा। मॉडुलस ऑफ ए लिखते ही सबसे पहले मुझे इसका ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे 1 इंटू 4, बीच में माइनस का चिन्ह, 2 इंटू 3, तो 4 माइनस 6 कितना आया, माइनस के 2। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होगा, अ मैट्रिक्स हैव 3/3 ऑर्डर, वो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होगा। देखिए, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स मानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ध्यान से समझिए, सबसे पहले A11 लिखूंगा, इसको बोलते हैं रो 1, तो एक्सपेंड कर रहा हूं मैं R1 में। ठीक है, सबसे पहले A11 लिखना है, A11, उसके बाद आप डिटरमिनेंट का सिंबल लगाओगे। A11 लिखने के बाद फर्स्ट रो, यानी कि ये वाली 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम आप गायब कर लीजिए, ये वाली। उसके बाद जो आपके 4 एलिमेंट बचे वो लिख दो। ध्यान से समझिए, बीच वाला नेगेटिव होता है, कौन सा लेंगे, A12। 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो हो गई और सेकंड कॉलम हो गया, यानी कि ये और ये। तो बाकी के जो 4 बचे हैं वो लिख दो। प्लस A13 लास्ट, A13 के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम जो बचा है वो लिख दो, A21 A22 A31 A32। ध्यान से देखना, सेकेंड ऑर्डर का आप निकालना जानते ही हो, क्या करना है, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, निगेटिव A12 बाहर रहा, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13 इज इक्वल टू A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। अब देखिए एग्जाम्पल से डिटरमिनेंट की वैल्यू, जैसे मैंने लिया A इज इक्वल टू 3/3 का एग्जाम्पल, 1 2 3 3 2 4 4 2 1। ठीक है,
अलोंग R1 खोल रहा हूं। सबसे पहले 1 लूंगा, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए लगाऊंगा और इसका साइन चेंज करूंगा। 1 के साथ ये गया, क्या बचा 2 4 2 1, -2 लूंगा, 3 4 4 2 बचा। ध्यान से देखना, ये है 1 2 1 2 का मतलब फर्स्ट रो हटा दूं, ये वाला कॉलम हटा दूं। 3 सिंपल, आप ये भी समझ सकते हो 3 है, 3 के इधर वाले हटा दो, इधर वाले हटा दो, बाकी के बच्चे कुछ लिख दो। ठीक है, आगे इसमें चेंज करेंगे 1 2 1 जा 2 -8, -2 3 2 या 6 -16 +3 3 2 या 6 -8, ये हो गया -6 -2 इंटू -10 +3 इंटू -2, -6 +20 -6, तो 20 -12, आंसर कितना आ गया 8। ये इसकी एक वैल्यू हो गई। आगे की वीडियो में मैं आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताऊंगा। बस आप आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, एक चीज फिर से ध्यान रखना, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।